सबसे पहले मैं मुजफ्फरपुर की ये पवित्र भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। यह भूमि प्राचीन तिरहुत और मिथिला का गौरवशाली हिस्सा रही है और मैं आज मुजफ्फरपुर वालों को बताने आया हूं, मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर तो बनाया ही बनाया, अब सीतामढ़ी में भव्य सीता माता का मंदिर भी बन रहा है। 850 करोड़ की लागत से ये सीता माता का मंदिर बनने के बाद अयोध्या और सीतामढ़ी को हम वंदे भारत ट्रेन से जोड़कर पूरे बिहार का टूरिज्म बढ़ाने वाले हैं। मैं मुजफ्फरपुर में आया हूं तब बाबा गरीबनाथ धाम को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। चतुर्भुज स्थान, मां बगलामुखी मंदिर, ये सभी देवस्थानों को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस, जुब्बा साहनी, पंडित सहदेव झा, शुक्ल बंधु, बाबू लंगट सिंह जी, ये सभी को मन पूर्वक प्रणाम करता हूं। और मैं जब मुजफ्फरपुर आया हूं तब महान जॉर्ज फर्नांडिस और जय नारायण निषाद को भी मन पूर्वक याद कर कर मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, 6 तारीख को आपको मतदान करना है। यहां पर एनडीए के 3 प्रत्याशी हैं, एक हमारे मंत्री जी भी है और इनको जिताने के लिए वोट डालना है। परंतु मैं मुजफ्फरपुर वालों को कहने आया हूं, आपका वोट किसी प्रत्याशी को विधायक बनाने के लिए, किसी को मंत्री बनाने के लिए मत दीजिएगा। आपका वोट बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए देना है। ये लालू राबड़ी के समय में 15 साल में बिहार का जो पतन हुआ, वही जंगल राज आज कपड़े, चेहरा और भेष बदलकर फिर से आने वाला है। अगर मुजफ्फरपुर वाले हजारों की संख्या में आज यहां है, अगर वो तय करते हैं कि कमल निशान और एनडीए के साथियों को जिताना है, तो जंगल राज को कोई नहीं ला सकता, कोई नहीं ला सकता। भाइयों बहनों, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने बोध गया में आईआईएम दिया, भागलपुर में IIIT दिया, दरभंगा और पटना में एम्स दिया, पटना मेट्रो का उद्घाटन किया, पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो चुका है, एशिया का सबसे बड़ा चौड़ा पुल बिहार में बना, 30,000 करोड़ से नबीनगर में पावर प्लांट बना, 25,000 करोड़ से थर्मल पावर प्लांट भागलपुर में बना, नालंदा विश्वविद्यालय बना। अमृत भारत योजना के तहत बिहार के 98 रेलवे स्टेशन को फिर से बनाने का काम चला है। जंगल राज से बिहार को विकास की ओर ले जाने का काम
नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी के शासन में ही मुजफ्फरपुर की लीची आज देश और दुनिया में पहुंचकर अपनी मिठास बांटने का काम करती है। और अभी अभी मोदी जी ने जीएसटी कम किया है, लीची के जूस और उसके प्रोसेसिंग पर 12% से कम कर 5% टैक्स कर दिया है। अब लीची के किसानों को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। अभी अभी लीची एक्सपोर्ट भी हुई है और बाद में मैं बताता हूं मुजफ्फरपुर के लिए कितने विकास के काम किए हैं। मगर मुझे बताओ भाई, लालू राबड़ी के शासन में कुछ हो सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, हो सकता है क्या? ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं। और भाइयों बहनों, लालू राबड़ी के शासन में यहां पर गोपालगंज के डीएम कृष्णैया की पीट पीट कर हत्या की गई। अगर फिर से लालू के बेटे सीएम बनते हैं तो बिहार में 3 नए मंत्रालय खुलेंगे। एक मंत्री बनेगा अपहरण का इंडस्ट्री चलाने वाला मंत्री, दूसरा बनेगा रंगदारी चलाने वाला मंत्री और तीसरा बनेगा अपहरण और खून को बढ़ा